केंद्र सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। ऐसे तो झारखंड अपने जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संपदा के लिए तो देश ही नहीं पूरे विदेशों में विख्यात है। लेकिन अब झारखंड की पहचान यहाँ की कला संस्कृति के लिए हो रही है और खास करके नागपुरी भाषा के लिए। चूंकि नागपुरी जो गीत से जुड़े हुए जो गायक हैं, चाहे उसे जो लिखने वाले लोग हैं, उन्हें अब पद्म श्री पुरस्कार मिल रहा है। चाहे पहले की बात करें तो पद्म श्री से मधु मंसूरी जी को अलंकृत किया गया है, उन्हें प्रदान किया गया है। इसके बाद मुकुंद नायक जी को, और अब उनके गुरु कहे जाने वाले महावीर नायक जी को पद्म श्री पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए सूची में इनका नाम आ गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महावीर नायक जी हैं, जिन्हें पद्म श्री मिलना है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, पद्म श्री पुरस्कार आपको मिलने जा रहा है। धन्यवाद आप सबों को। जो नागपुरी संगीत को आज कहाँ देखते हैं, इसके लिए एक लंबा संघर्ष रहा है आपका। ये बातें मैं आपके बीच किस रूप में इसका व्याख्या करूं, विश्लेषण करूं, ताकि आपको भी एक संतोष मिले और जायज उसको आप ठहरा सके। सवाल तो है कि ये हम लोग का जो नागपुरी भाषा है ये राजभाषा के रूप में पहले था। यहाँ जो राजा जमींदार थे वो लोग इसको व्यवहार करते थे, उसी में हमारा जो भी संस्कृति यहाँ की संगीत, बाजा गाजा, नृत्य वगैरह सब जीवित था और उनके ज़माने में अच्छा ढंग से होता था। सभी लोग आनंद करते थे, कोई माने प्रदूषण नहीं हुआ करता था। लेकिन आज तो हमारा गीत संगीत नृत्य में भी प्रदूषण आ गया है, जो लोग अधिक सहज रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये हमको भी ये अच्छा नहीं है। और आज के जो युवा हैं, क्या वो आधुनिकता के दौर में बढ़ रहे हैं? उन्हें नागपुरी गीत लगता है कि जैसे ये हमें बैकवर्ड साबित करेगा, क्या ये भी कारण है? नहीं, ऐसा उनका अज्ञानता है। ज्ञान अज्ञानता के कारण ही ये बात है। यहाँ नागपुरी इतना ऊंची चीज का दर्जा है, भाषा है, चूंकि आर्य भाषा का चीज है ये, और बहुत ऊंची ऊंची चीज है। हमारे जो स्वर्गीय कवि सब की जो रचना बनी है और बहुत ऊंचा चीज है। उसको हम लोग अगर अस्थिर से आप लोग इसका ये देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे तो लगेगा कि अरे तो बहुत ऊंचा चीज है। लेकिन हम लोग को ऐसा मौका भी नहीं लगता है कि हम लोग इसको माने आप लोग के बीच में रखें, इसका माने हम लोग गुणगान करें, ताकि आप लोग को एक रिझाएं या समझाएं कि ये चीज़ें हैं, वैसे चीज़ें हैं, है ना। रांची के एक गांव से इसे देश तक लेकर के गए, विदेशों तक आप लोग इस भाषा को लेकर गए, इस संगीत को आगे लेकर के गए हैं। क्या लगता है कि अभी भी चुनौती बाकी है? देखिए, सवाल है कि खामियां तो हैं, कमजोरियां राज्य की व्यवस्था में भी कमजोरियां हैं, और इसी के चलते सभी को माने आज देश का स्वाधीनता 75वां साल गुजर रहा है, हो गया। लेकिन 75 साल के अंतराल में गरीब घर का भी बच्चा वगैरह जो है मार कोढ़ा गरीब कुछ खा पी के जो है जवान सयान हो जाता है, बाल बच्चेदार हो जाता है। आज 75वां साल में भी हम लोग को देश के अंदर में जो होना चाहिए वाजिब, जो यहाँ का जो कला संस्कृति है, भाषा साहित्य है, उस पक्ष में काम करने वाले कर्मचारी या कवि हैं, कलाकार हैं, नाटककार हैं, रूपककार हैं, वादक हैं, नर्तक हैं, उन लोग को अभी तक कुछ मिला नहीं। हाँ, यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत बिल्कुल दयनीय है। दूसरी चीज है कि यहाँ खिलाड़ियों को जरूर मिलता है, हम तो खुश हैं उनके लिए कि देश के लिए खेलते हैं और सम्मान जीत के लाते हैं तो राष्ट्र का नाम होता है। हम लोग भी तो यहाँ की भाषा साहित्य संस्कृति को जब ताइवान जैसा देश में जाके प्रचार करते हैं, जब विश्व लेवल का वहाँ आता है लोग, उनके बीच में हम लोग अपना वाद्य यंत्र के बीच उनको नचवाते हैं, गाना गा के, कविता करके, और तमाम चीज को रखते हैं। तो ये सब चीजें तो राष्ट्र के लिए किया जाता है। माने सब तो हम लोग देश के लिए करते हैं। देश हमारा महान है, भारत महान है। तो झारखंड सरकार या भारत सरकार को पद्म श्री तो मिला, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल एकदम देना चाहिए, निश्चित देना चाहिए, नहीं का तो सवाल नहीं है। दादा, आपसे पहले भी आप ही से जुड़े हुए लोग हैं, कहा जाता है कि आप ही के शिष्य रहे हैं। मधु मंसूरी जी या मुकुंद नायक जी, उन्हें भी पद्म श्री मिल चुका है।
नहीं, शिष्य का बात नहीं, सहयोगी रहे हैं। उनके साथ हम हर स्टेज हर प्रोग्राम में वो लोग भी शामिल रहता था, लेकिन सहयोगी हैं वो लोग। हाँ, उनसे हम माने सीनियर सीनियर ज़रूर हैं, लेकिन वो लोग सहयोगी हैं, हमारा वो भाई हैं वो लोग, बढ़िया अच्छे, वो लोग भी अच्छे कलाकार रहे हैं, तभी उनको ये सब मिला है, समझे ना? उनसे पहले आप शिक्षक थे, फिर एचईसी के कर्मचारी, तो कैसा ये आपका सफर रहा? कहाँ आपका जन्म स्थल है, जरा वो बता दें। जन्म स्थल हमारा गांव तो है पैतृक गांव जी। उरुगुटू, और ये रांची के कांके थाना क्षेत्र, हाँ कांके ब्लॉक। हाँ कांके ब्लॉक। हाँ, पिठोरिया से 8 किलोमीटर आगे रोडे साइड में हमारा गांव है, जी। जो उरुगुटू कहलाता है। और वहीं से हम पढ़ने जाते थे गिंजो ठाकुर गांव, समझे ना? वहाँ हाई स्कूल में हम मैट्रिक किए, और मैट्रिक करने के बाद तब यहाँ ननिहाल है मेरा, हटिया जो है बाबूजी का ससुराल है। अच्छा, जहाँ इस वक्त हम लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ तो आना जाना हमको बचपन से ही होता था। उस समय कारखाना वगैरह नहीं था, उसमें बहुत सारे बगीचे थे बहुत। तो फिर आप शिक्षक पहले बने? हाँ, शिक्षक तो हम गांव घर में पढ़ाते थे, मैंने वो ब्लॉक के ओर से हमको लिख के दिया था कि आप शिक्षक के रूप में काम कीजिए। तो 22 लोग को पढ़ाते थे, मैंने जो पढ़े लिखे नहीं थे, नौजवान या बूढ़ा वगैरह, उन लोग को शिक्षित कराने के लिए पढ़ाया उसके जाता बाद था। फिर एचईसी के कर्मचारी बन गए? हाँ, कर्मचारी आए यहाँ तो नौकरी लग गई हमको। उसके बाद सरकार हमको फिर वो अप्रेंटिसशिप दिया, 3 साल का ट्रेनिंग किए, आईटीआई सीटीआई करने के बाद लोग जॉब हो गया तो ट्रेंड हो गए। उसके बाद हम 04 में काम करने लगे, तो वहाँ तीनों शिफ्ट ड्यूटी जाते थे। मैंने क्योंकि बहुत सारा चीज़ बनता था जिसको हम लोग के लिए हल्ला नहीं करते थे, डिफेंस का बहुत सारा सामान उससे बनते थे। उसमें हम लोग उस सामान को तेल में डुबाते थे कुआं में, और उसको गर्म करते थे, उसको हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग सब किया जाता तो था। उसका एचईसी में काम करने के दौरान ही आप नागपुरी जो गीत संगीत है एकदम उसे लेकर के? चाला रहता था। हमको मैनेजर लोग सब जानता था कि तो कलाकार हैं, और कभी कभी हम कोनो लिख रहे हैं तो हमारे पीछे आके मैनेजर खड़ा रहता था, उसके बाद टोक भी देता था, क्या नहीं ये गुनगुना रहे हैं। हम किसी सर, हमको तो और कोई चीज का आदत नहीं, ना हम खैनी खाते थे, ना पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि हम एक साधक के रूप में थे, इसलिए हम ये सब आदत नहीं। लगभग 500 गीत भी आपने लिखा है? हाँ, निश्चित गीत तो लिखे। कई किताबें भी आपने लिखी, जो युवा है, कई लोग उस पर शोध जो कर रहे हैं, वो पढ़ाई करते हैं आपकी लिखी हुई किताबों को। हाँ जी जी जी, कर रहे हैं। दर्शकों के लिए अगर 2 लाइन गुनगुना दे। ठीक है। गुनगुनाने में तो बहुत कुछ है, समझे ना? कुछ भी झारखंड से परिप्रेक्ष्य में ही कुछ। हाँ, एक्चुअली गाने का तो हमको आदत बचपन से है, क्योंकि बाबूजी इस लाइन के थे। उसके बाद हमारे दादा बूढ़ा, माने दादाजी वो भी कलाकार ही थे? कलाकार ही थे, तो इससे ब्लड में आ गया। अच्छा। तो हमको कलाकारी करना पड़ रहा है, और हमको भी आनंद लगता है, रीझ लगता है। माने संगीत ऐसा चीज है किसको प्रभावित नहीं करता है, तो है ना? तभी तो सरकार जो है माने संगीत लहरी से जो है मछली उत्पादन कर रहा है, सब्जी उत्पादन कर रहा है, माने लहरी देकर जो है उत्पादन होता है। तो संगीत का लहर से जब इतना बड़ा बड़ा काम हो सकता है, तो मानव को भी हृदय परिवर्तन करने के लिए भजन वगैरह, अच्छा अच्छा भजन जो है माने मतलब रखने वाला, वो भी तो परिवर्तन कर सकता है। अच्छा चीज को क्यों नहीं हम लोग माने, और क्यों नहीं जाने समझे बूझे एकदम। हम लोग इस रूप में हम लोग को परमेश्वर भेजा है, ईश्वर बनाया है, तो मानवीय गुण हम में होना चाहिए। और मानवीय गुण के आज वर्तमान में जो चाहे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हो, अगर कुछ आपने कुछ गुनगुनाना चाहे तो 2 लाइन। ठीक है, गुनगुनाने में जी आप कह रहे हैं तो दर्शक आपको सुनना चाहते हैं आज भी। हाँ, जरूर, निश्चित एकदम होना चाहिए जी। तो हम अपनी रचना सुनाए कि कुछ भी जो आपको। ठीक है, ठीक।
परिवर्तन चीज है। जिस धरती में हम काल के देश में रहते हैं, ये तो शरीर भी मेरा 5 तत्व से निर्माण हुआ है और ये तो चला जाएगा, लेकिन हमारे अंदर में जो शक्तियां हैं, आत्मा, वो तो मैंने परमात्मा के बाद आत्मा ही है। तो आत्मा तो अजरा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। पहले भले 84 लाख में उसका कर्म के आधार पर वो जा सकता है, लेकिन आत्मा जो है आत्मा ही है। तो आत्मा को लेकिन उसके पहले हमारे अंदर में जो मन है, जो मन जो है अपने इच्छा के अनुसार वो काम वो करवाना चाहता है, हर जीव को वही न चाहता है मन। तो इसीलिए मनः मनावती थी मानव कहा गया है। मानव वही है जो अपने मन को नियंत्रित रखता है, वही मानव है, नहीं तो दानों के रूप में रहेगा वाली बात है। बहुत सारी चीजें हमारा शास्त्र बताता है, बहुत सारे तो वही आप दर्शन। हाँ, ये दर्शन है। नहीं वही नहीं, मैंने बात थोड़ा अच्छा, कर लेते हैं। अच्छा कुछ गुनगुना दें अगर। ठीक है, गुनगुना दे रहे हैं। अभी मैंने बहुत कम समय के अंतराल में हमारा बसंत पंचमी गुजरने के बाद जो है हम होली के रंगों में जो है रंगाएंगे। तो वैसा ही है। तो यहाँ ऐसा ऐसा चीजें हैं, उसका गीत है। हाँ, तो उसी गीत को थोड़ा सा हम रखना चाहते हैं। ये है कृष्ण राधा कृष्ण से संबंधित संवाद है। मैंने उसका जो मैंने नायक नायिका जो है उनके बीच में चर्चाएं हो रही हैं। राधिका कह रही है ये रे कब आइए कमाल दला, कब आइए कमाल दला, रचना रंगा होरी खेल संगे सजना, रंगा होरी खेल संगे सजना, रंगा होरी खेल संगे सजना। मैंने हमारे प्रेम जो पति है वो आ जाए तो फिर होली जम जाएगा, साथ में खेलेंगे रंगबीर वाला, यही भाव उसमें दर्शा रहा है समय ना। तो मैंने लंबा है कहा कहे इसी में। अच्छा, एक बड़ा आप लोग का चर्चित हो रहा था गांव छोड़ब नहीं, तो लोगों ने सुना, कई लोग विदेशों में भी उसकी चर्चा करते हैं, गुनगुनाते हैं। जरा अगर उसकी 2 लाइन गुनगुना दें आप। वो एक्चुअली मधु जी का रचना है, मैंने कविता के रूप में वैसा वो कहे गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, सब बातें को जनता के बीच में रखते हैं। उनकी भाव है, उनकी अपनी अच्छी है, तो उसको उस रूप में जनता के बीच में रखते हैं। हालांकि कोई भाव तो बड़ा ऊंचा चीज होता है ना, कवि का रचना जो होता है, तो उसको रखना बराबर चाहते हैं, रखते भी हैं। लेकिन उस तरह का हम तो रसिक आदमी, हम तो रीझ मौज में मतने वाले हैं। हाँ, संगीत का जो असलियती है उसमें हम रमते रहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, वही रीझ मौज में। अच्छा, ये कब जानकारी मिला कि पद्मश्री के लिए आपका चयन हो गया है? कोई फोन आया था, कोई अधिकारी आए थे? देखिए, ऐसा हुआ कि दिल्ली से मैंने अचानक फोन आया मेरे पास हमारे नंबर पर, और वहाँ से हमको बधाई दिया अफसर लोग कि बधाई हो सर, आपको पद्मश्री का ये अवार्ड जो है यहाँ आपको हो गया है। कहते हम पद्मश्री तो आपको मिलने वाला है पद्मश्री? हाँ, वही। तो हम कही भाई इसके लिए हम कोई अप्लाई किए नहीं, तो उसके लिए फॉर्म भरा जाता है, बहुत चीज की नियम कायदा करना पड़ता है। तो मेरे एक छोटे दामाद हैं जो अभी कलकत्ता में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो पानी जहाज के कैप्टन हैं। मैंने कैप्टन थे तो पहले भी थे, और अभी बुला रहा है फिर उन्हीं को अथी में। तो अभी ट्रेनिंग में है वो, अथी होती। तो ऐसा ही देखे थे कि समय आ गया है, हम उनके ससुर का नाम सही कर दें। छोटा दामाद है, काफी हमारे जितना संग्रह है गीत संगीत नाटक रूपक तमाम को रखते हैं अपना अथी में,
तो वही कैसे कैसे मेरे नाम पर जो हाँ कर दिए थे यार, हमको पता नहीं था। तो पद्मश्री के लिए आ भी गया। हाँ आ भी गया उनका लिखा, और सिंगल आया झारखंड के ये अंदर। झारखंड में आप अकेले हैं, एक तो ये और सारा विशेषता है, और सब होते भाई लोग तो थोड़ा सा कम होता। अभी आप लोग का दर्शन भी नहीं हो पाता, आप लोग साइड गिरे चले जाते। तो यही सब बातें हैं, तो ये सब होता है। खैर अच्छा है, जो होना था तो हो ही रहा है। तो यही सब है, और इसी में समय गुजार रहा है। हम तो कई 2 रात से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने इतना फोन आ रहा है ना, रात तक आते रहता है। लोग बधाई देने वाले लोग। चाहने वाले भी तो देश से विदेश में भी लोग हैं। तो कृपा है आप लोग का, इसीलिए आप लोग धन्यवाद। चर्चा तो ताइवान में भी होती है। ताइवान में जो कार्यक्रम में आपने लोगों को झुमा दिया था। खैर वो तो सरकार का था प्रोग्राम, और देश का नेतृत्व करने के लिए हम लोग गए थे, यहाँ का संस्कृति को रखने के लिए। भारत का संस्कृति तो महान है, तो हम लोग जहाँ तहाँ जाते हैं तो देश का ही अभी करते हैं, क्योंकि हम लोग देशवासी हैं और देश के लिए ही काम करते हैं। नागपुरी में आप चौथे होंगे जिन्हें पद्मश्री मिलने जा रहा है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी को मिला, मधु मंसूरी जी को मिला, मुकुंद नायक जी को मिला, अब महावीर नायक जी को। लेकिन गिरधारी राम को भी मिला था। जी। लेकिन बिचरंगा हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर रामदयाल भी आज नहीं है। अभी हम लोग पद्मश्री मुकुंद जी है, पद्मश्री मधु जी है, और पद्म श्री ऐसा करके झारखंड में करीब 22-24 आदमी को मिला हुआ है। लेकिन झारखंड की जो ये नागपुरी भाषा है, ये तो नागपुरी हाँ नागपुरी में नहीं है, सबका अलग अलग क्षेत्र है जी। तो नागपुरी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाने के लिए आप लोग तो इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब संभव हो पाएगा? देखिए सवाल है, हम लोग चाह रहे हैं कि ये सहज रूप में सभी लोग पूछता है नागपुरी को। सब लोग जो हमारे नए आगंतुक भी झारखंड में आए हुए हैं, जो यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या शिक्षक हैं या किसी तरह का भी है, तो वो लोग भी इस भाव को समझते हैं, भाषा को समझते हैं। यहाँ का सहज भाषा है, याज भाषा है, तो उसको होना भी चाहिए, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। पहले चलता ही था, राजा महाराजा के जमाने में यही भाषा चलता ही था, इसलिए इसमें। लेकिन संस्कृति को जो लोग संरक्षित कर रहे हैं, वो जो कलाकार हैं उनकी स्थिति दयनीय होते जा रही है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एकदम देना चाहिए, लेकिन इस और जो है अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कलाकार को पद्मश्री तो मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा सरकार के लिए हम लोग मैंने उनको मैंने कोटि कोटि नमन करते हैं, खास करके प्रधानमंत्री हम लोग का जो है। तो इस सबको सोचते हैं कि वहाँ हमारे जो जनजातीय मूलवासी है। पहले भी झारखंड रत्न मिल चुका है वर्ष 2021 में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बहुत झारखंड का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी छोटा मोटा संस्थाएं और बहुत सारी चीज मिला हुआ देखिए, मैं देख रहा हूँ। हाँ बहुत कम पड़ गए हैं। हाँ कम पड़ गया है। घर की माली स्थिति काफी अच्छी नहीं है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। घर को इतने पुरस्कार मिले, आप जिस भाषा को, झारखंड की संस्कृति को देश विदेशों तक पहुंचाने का काम किए, लेकिन आपकी स्थिति काफी बेहतर नहीं है। अब ये हमको लगता है कि ये हमारी खामियां या कमजोरियां तो इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन पूर्वज भी इस बात को नहीं समझ रहे थे। थोड़ा मोड़ा खेती उती गाँव घर में है, तो ठीक ढंग से पूर्वज तो उतना पढ़े लिखे नहीं थे बाबूजी लिए। हम ही लोग तो पढ़े लिखे, तो बहुत चीज़ को पूछते समझते हैं। हम लोग तो तालमेल बहुत सारा चीज़ करते हैं, और टीवी देखते हैं, मैंने प्रिंट मीडिया से लेके चैनल देखते हैं, तो बहुत चीज़ को समझ में आता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट जो हो रहा है। डेवलपमेंट जो हो रहा है। और आपके घर में वर्तमान में कौन लोग हैं, कौन कौन से पारिवारिक सदस्य हैं? पारिवारिक सदस्य हैं हम लोग, हमारा तो 7 लड़कियां हैं, लड़का एक था मर गया। अच्छा। तो लड़का हो कह के ही मैंने 7 बेटियां, 7 बेटियां हुई, 7 बेटी का शादी भी है, 7 का बाल बच्चा है। हाँ। और सब अपनी जगह में वो लोग 7 बेटी की शादी हो गई, शादी ब्याह सबका हो गया है। हम फ्री में हैं, लेकिन फिर भी अब तो हमको देखभाल करने की 2 लड़की यहाँ रहती हैं। ये हमारी छोटी लड़की है जी, है ना। तो बेटियां भी जो आपकी हैं वो भी संस्कृति से जुड़ी हुई है, नागपुरी गायन करती हैं? हाँ करती हैं। ये तो शास्त्रीय गीत का भी जानकार है, चूँकि
पढ़ती थी इस समय ना। अभी रांची यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर के अथी में जो है ये कर रही हैं। अच्छा, आप लोग का कृपा से हो जाए सफल। पीएचडी के शोधार्थी हैं। बेटियां अच्छा पीएचडी कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब है। मैंने अपनी नई पीढ़ी में भी वो झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने की बिल्कुल जिम्मेवारी बिल्कुल, देती ये लोग भी प्रभावित होता है अपने, हम गाते रहते हैं तो लोग सुनती है जी। और ये लोग रिकॉर्डिंग करता है, समझे ना? बड़ी लड़की गा रही है, समझे ना? जी जी जी। तो इस तरह का उनमें भी भाव है। हम ब्लडे का है तो एक तरह से लगा है उनको कि इस तरह का अच्छा चीजें हैं। एक लंबा संघर्ष उम्र के इस पड़ाव में आखिरकार पद्म श्री से अब आपको सम्मानित करने का आ ही गया जानकारी, तो उम्मीद था कि हो जाएगा, हमें भी सम्मानित किया जाएगा। नहीं, ये हमको अचानक जो फोन आया उसमें, और इसमें हमारे छोटे दमान का रोल है जी। जो अभी कलकत्ता में है। अगर वो नहीं लिखते पढ़ते हमारे, तो आप ही के जो गीत है उन्हीं को। हाँ हाँ, वहाँ पर अपना वो अप्लाई कर चुके थे। हाँ, काफी हर समय से वही प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए ये पद्म श्री जो मिलना है उनकी बेटी भी है, क्या नाम है मैम आपका? जौहर, मेरा नाम सुभद्रा कुमारी है। जी। हाँ, ये मतलब पद्मश्री के लिए हम लोग काफ़ी समय से पापा के लिए मतलब उम्मीद रखे थे और कोशिश भी करते थे, अप्लाई भी करते थे, लेकिन हमेशा मतलब हर साल मतलब हम लोग को निराश होना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं लगता था कि पापा को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बचपन से पापा को संगीत के प्रति इतना मतलब निछावर अपने आप पूरा जीवन, ये हमारे घर में इतना टेंशन होते हुए भी संगीत को पापा कभी छोड़े नहीं, और हर पल इनके रग रग में संगीत है, और हर मूवमेंट में पापा बराबर संगीत के प्रति। महावीर साहब के उस आगे लेकर के चल रही हैं संगीत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या गायन करती हैं? हाँ, गाते हैं, थोड़ा बहुत पापा से सीख रहे हैं। पापा का जगह तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन उनकी बेटी है तो इच्छा है, और हमारे ब्लड में भी। तो हमारे दर्शकों को तो लाइन आप अगर कुछ गुनगुना कर सुना दें। हाँ बिल्कुल। मैं अभी सभी जगह एक ही गीत गा रही हूँ, शादी ब्याह का समय है और पापा से हमेशा सुनते रहती हूँ, तो जी दो सब जी। काले नहीं आली हरे, काले नहीं आली, बनाला महल बिचे, आय के रहला हरी, काले नहीं आली, अरे बनाला महल बिचे, आय के रहला हरी, काले नहीं आली, पकाले पकावन थारी में जोरली, पकाले पकावन थारी में जोरली, ढारी रे गंडरा पानी, बासी पर लहरी, काले नहीं आली, ढारी रे गंडरा पानी, बासी पर लहरी, काले नहीं आली। आप पीएचडी कर रही हैं? हाँ, नागपुरी में कर रहे हैं। नागपुरी? जी, हम एक शोधार्थी हैं अभी हम। अच्छा। बिल्कुल, देखिए पिता के गुण ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चों में आ ही जाता है, तो ये इनकी बेटी थी, बेटी भी काफी अच्छा गायन कर रही है, पीएचडी भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो शास्त्रीय गीत का मांग है सत्संग में, समय ना मैंने भजन का एक तो ऐसा चीज गाती है ना कि पूरे माहौल जो है ये हो जाता है। मैंने जो साधक हैं, साधिक हैं, लग रहा है कि इस परिवार में एक और पद्मश्री आएगा। देखिए आपके बाद भी एक कृपा पद्मश्री एक नए जनरेशन को भी मिलेगा। स्वामी जी का कृपा होगा तो जरूर होना चाहिए, होगा अपने जमाने में इनका भी, क्योंकि काफी सुरीला और बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बड़ी लड़की भी अभी गा रही थी, देखे ना। जी जी। हाँ, इधर हम लोग कर तो रहे सातों बेटियां ही गायन में। हाँ, सब लोग अपनी नाचती करती हैं, कभी त्योहार वगैरह में सब जुटती हैं तो अपने से वो लोग आनंद करती हैं। जैसे करम तीज हुआ, करम तो अब लगता है कि पद्मश्री मिलेगा तो घर की स्थिति भी सुधर जाएगी आर्थिक रूप से भी। अब देखिए सवाल है कि आर्थिक तो यहाँ का चीज है, मैंने भौतिकी चीज पर ज्यादा हम लोग को ये नहीं है। हम लोग का आत्मिक सुख जो है और मौलिक रूप में हो, भौतिक में तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका व्यवहार सब लोग करता है, लेकिन हम लोग सात्विक चीज को ही व्यवहार करना चाहते हैं। धन की वैसी कामना नहीं कि हमें और मिलना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, मैंने जो मिल गया स्वामी जी सम्मान मिल रहा है, ये बहुत बड़ा चीज है। हाँ, लेकिन वाजिब जो
इनका जो पेंशन है हम लोग का कलाकारी वाला में उसको मिलना मतलब चाहिए। कलाकारों का उनकी स्थिति सुधरे इसके लिए उन्हें हाँ आर्थिक रूप से सरकार को पेंशन देना चाहिए। तो झारखंड सरकार से भी ये मांग करते हैं आप? बिल्कुल मांग करते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक उनको कोई लिखित इस तरह से सामूहिक रूप से नहीं दिए हैं। और तो पद्मश्री की जैसी घोषणा कोई सरकार की तरफ से अधिकारी आए? अभी तक उसका तो अधिकारी वगैरह झारखंड सरकार से कोई फोन आया किसी का? नहीं आया है। अभी आ है। अब लेकिन कुछ लोग का आने लगा है। हाँ अभी आपका बीजेपी वाले लोग का तो आए, पूरा टीम आया। अच्छा, विधायक ये सब जो है। अच्छा आए तो अच्छा मतलब अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल हाँ बधाई दे के गए, 80 साल वगैरह उड़ा के गए हैं। जी जी। तो वैसे विधायक लोग और अच्छी लोग बराबर यहाँ कभी कभी शिरकत करते हैं, आते हैं हमारे यहाँ। तो जब उनकी अपनी भी कुछ काम रहता है और हम लोग तो मदद करते ही हैं अपने गाना कविता से या तमाम तरह का अपना उक्ति से या जो भी ज्ञान की बातें हैं तो उससे भी माने प्रभावित रहते हैं लोग। तो इस तरह का चीज है। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ थे महावीर नायक जी जिन्हें पद्मश्री मिलना है। और बता दें कि झारखंड से एक लौते इस बार जिनका चयन हुआ है पद्मश्री पुरस्कार के लिए, सूची आ गई है घर पर। इन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है जब से लोगों को पता चला है। और नागपुरी संगीत को कहें तो देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि जो भी स्थानीय कलाकार है, चाहे वो नागपुरी से जुड़े हुए और भी जो झारखंड के अलग अलग जो गीत संगीत से जुड़े उन कलाकारों की स्थिति कैसे सुधरे इसे लेकर के भी ये चिंतित है। और इन्होंने कहा कि उन्हें पेंशन मिलना चाहिए, यानी कलाकारों को पेंशन मिलना चाहिए ताकि वो आर्थिक रूप से सबल हो सके, उनका भी जीवन बेहतर तरीके से चल सके। ये हमारे साथ थे पद्मश्री पुरस्कार जिनका नाम आया है झारखंड से इकलौते ये सदस्य हैं महावीर नायक जी। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।